आप कुछ बड़ा करने के लिए आपके मन में चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट हैं, तो आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे उस लेवल के ऊपर। जब भी कोई स्पेशल करने वाला बंदा होता है ना, वो आम नहीं होता। उसके काम करने के तरीके वो आम नहीं होते, उसका स्टाइल, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने का जो तरीका है वो आम नहीं होता। खुद की अर्निंग कभी भी बंदा खराब नहीं कर सकता। अगर किसी से पैसे मिले होते तो शायद खराब हो जाते, लेकिन खुद का कमाया हुआ पैसा बंदा कभी भी खराब नहीं कर सकता, जो मेहनत से कमाया होता है पैसा। जितनी बड़े तूफान को यदि छाती में दमन करना है तूफान का, तो छाती भी तूफान जैसी होनी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने 20 इंटरव्यू दिए होंगे शायद। अच्छा। और मैं मेरी लैंग्वेज की वजह से रिजेक्ट हुआ उनके अंदर। हाँ जी, जगजीत जी आपका स्वागत है। थैंक यू जी। जगजीत जी को जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, तो ये एक जवानी में अंदर से भरा हुआ ये भी आग का गोला है। तो जगजीत में ख़ास चीज़ क्या है कि ये एक बड़े छोटे से गांव से शुरू किया इन्होंने, पढ़ते पढ़ते बैंक में एक हायर ऑफिशियल की स्टेज पर है, और इसके साथ साथ ये कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी हैं। इसके साथ इन्होंने अपनी टीम बनाकर अपना बिजनेस वेंचर भी शुरू किया है, जिसमें ये इंटरनेशनली भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं। तो जगजीत के ऊपर जो 4 लाइनें मैंने लिखी हैं जो बड़ी खूबसूरत लगेंगी। इस्तेमाल लफ्ज़ों का कुदरत से सीखा है ठंडी चाहे दुनिया, मेरा लहजा तीखा है। जख्मी होके भी मंजिल पे पहुंच गया है राही, अब कब तक युद्ध को दूर से देखेगा सिपाही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो ये क्रांतिकारी हैं हमारे साथी। तो जगजीत की प्रेजेंस हमारे लिए बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि संभव नहीं है, पर कुछ कुछ गुण होते हैं जो इनके अंदर मुझे नज़र आई हैं कि ये बड़ा हर एक चीज़ जो मान लीजिए कोई भी चीज़ ये डिसाइड करते हैं तो पागलों की तरह ये बंदा उस चीज़ का पीछा करता है। एक बार में बहुत सी चीज़ें करना सीख भी रहे हैं और बहुत खूबसूरती से कर भी रहे हैं। तो हम जगजीत से आज जानना चाहेंगे, जगजीत जैसे आप एक बड़े छोटे से गांव में पढ़कर शहर की तरफ आए हैं ना, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको एक कम समय के अंदर एक बड़ी स्टेज पर पहुंचाया? उसमें जो था यहाँ पे पहुँचने वाले, उसको हम एक जुनून ही बोल सकते हैं कि जुनून था मेरे अंदर आगे बढ़ने का। मैं जब गांव में था तो तब तक ज़रूरतें बहुत छोटी थी जी। एक 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 चीज़ों का बना हुआ था लेवल कि हाँ खेती बाड़ी करते थे, तो वहीं तक लेवल था। तो 2013 में थोड़ा बाहर निकले, स्कूलिंग क्रॉस करते जैसे कॉलेज का निकले, तो शहर ने बहुत बड़ा आगे पैमाना खुल गया कि बहुत सारी चीज़ें आगे करने के लिए। तो बस उस चीज़ के पीछे भागते तो जुनून था करने का और गट्स से कि करनी है ये चीज़ें, पीछे नहीं हटे और हार्ड वर्क करते रहे कंटिन्यूसली। किसी चीज़ को कभी भी नेगेटिव नहीं लिया, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को कैच करते गए और आज यहाँ पे पहुँच गए उस चीज़ को लेते हुए। बहुत बढ़िया जगजीत। एक चीज़ और है, देखिए हम लोग ना इसका धागा अलग करना चाहते हैं। क्या है कि जैसे मान लीजिए एक गांव से स्टेप लेकर आप शहर में पढ़ने आए है ना, बिल्कुल। तो पढ़ने आने के बाद आपको बैंक में आपने एक अच्छे लेवल पर पहुंचे, तो उस जगह पर भी काम करते हुए आपके अंदर कोई बारूद था जो मेरा ख्याल आपको टिकने नहीं दे रहा होगा। बिल्कुल। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड किस तरह की थी? देखो, मेरा मानना ये है कि जब आप कुछ बड़ा करने के लिए आपके मन में चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट हैं, तो आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे उस लेवल के ऊपर जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो। आपको ये लगता रहेगा कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, तो आपके अंदर वो बारूद भरा रहेगा पूरा। तो मेरे अंदर भी सेम ऐसा ही था। तो मैंने स्टार्टअप किया अपना। मैंने जब स्टार्टअप किया था तो मैंने भी 7-8 हज़ार से अपना स्टार्टअप किया। तो वो बारूद जो था वो अलाउ ही नहीं करता था कि 5 महीने काम करता, सोचता नहीं मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। तो मैं आगे बढ़ता था उस चीज़ को लेके, और आगे बढ़ने के लिए मुझे ये था कि मैंने कभी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी। मैं चाहे वो जॉब की हो, माइंड में मेरे बिज़नेस का हमेशा चलता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि शायद अभी वो टाइम नहीं है बिज़नेस करने का, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास प्रॉब्लम्स होती हैं मनी को लेके। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं एकदम से कोई बड़ा बिज़नेस करूं और उसमें कुछ ऐसा फेलियर हो और मैं उस चीज़ को फेस ना कर पाऊं। तो मुझे ये था कि नहीं, जो चीज़ करनी है खुद क्रिएट करनी है। तो जॉब में मैं उस चीज़ को लेके आगे बढ़ता गया। जॉब में मैंने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी। जो मुझे
उस ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देना था, जितने ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ ये हमें इससे इतना काम चाहिए, वो तो मैंने किया ही किया। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता था मैं उसको यूटिलाइज करता था अपने आगे बढ़ने की लाइफ में, जो मेरे गोल हैं तो उसको मैं यूटिलाइज करता था। मैंने कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को 100% से ज़्यादा नहीं दिया होगा, वो इसलिए नहीं मैं दे पाया क्योंकि मेरे गोल कुछ और थे बट 100% जरूर दिया है, क्योंकि 100% ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए था, तो मैंने अपना 100% दिया है। तो जो इसका मतलब है जो बचे हुए टाइम में उसमें आपने रिलेशन बिल्डिंग अपने और उस जो नई चीज़ें जो आप चाहते हैं जिसकी वजह से आप छटपटाहट थी आपके अंदर, हाँ हाँ तो वैसे ना मैंने एक चीज़ ये लिखी थी कि जैसे शुरुआत बहुत से लोग करते हैं पर जैसे इनकलाब जिंदाबाद तक नहीं पहुंचता, तो उसमें क्या है कि निकले हुए हैं डाकिए ले चिट्ठियां कई हजार, सपने ना बिकते हर चीज़ ही बिकती है बाजार। कई बार पतंगे भी दावा करती आसमान पे, सपने हवेली से चल के रुक गए मकान पे। होने को आबाद यहाँ पे लड़ता है बर्बाद, हर इनकलाब के मुकद्दर में कहाँ है जिंदाबाद। तो जो आपने इनकलाब की शुरुआत की, आपके साथ में बहुत से लड़के होंगे जिन्होंने गांवों से शुरू किया होगा, या कई कलीग्स होंगे या बचपन में दोस्त जो आपके साथ पढ़ते थे जिनकी तमन्नाएं भी बड़ी होंगी। क्या ऐसे कोई है एग्जाम्पल जो तमन्नाएं तो जिनकी बड़ी थी पर वो सक्सेस के ट्रैक तक नहीं पहुंच पाया आज भी? हाँ, मेरी लाइफ में मैं अभी भी सोचता हूँ, मैं उन चीज़ों के ऊपर काम भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अभी, कि क्या चीज़ें उनमें रही थी। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लीग्स हैं, बहुत सारे मेरे अच्छे ऐसे दोस्त हैं जो उस टाइम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बट चलो भाग दौड़ में हम उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन आज इस मुकाम पे पहुँच के ज़रूर ख्याल आता है उस चीज़ का कि वो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे, जी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो उनकी कमियां जब मैंने देखी तो रीज़न यही निकल के है कि शायद उन्होंने अपने आप को आगे खुद ही नहीं बढ़ाना चाहा। ओके। वो दो चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर। मेरा मानना ये भी है कि जिस एटमॉस्फेयर के अंदर जिस हम माहौल में रह रहे हैं तो वो बहुत मैटर करता है। शायद मैंने बहुत मतलब पहले ही मैं उस माहौल से थोड़ा बाहर निकला। मैंने अभी आपसे एक बात की छोटी सी कि मैं शहर में जैसे ही आया तो एकदम से देखा कि बहुत कुछ है अभी, क्योंकि गांव में एक छोटी सी सोच थी। क्या सोचते थे कि ट्रैक्टर, बेसिकली मेरे दादाजी थे, उनके साथ वो खेती बलदों के ऊपर किया करते थे, तो वहाँ तक सहमति, बड़े बंदे के पास ट्रैक्टर होता था, तो उसे क्या कभी हमारे पास भी ट्रैक्टर होगा है ना। तो यहाँ तक सोच थी, वो एक दायरा बना हुआ था, ये बाहर का कुछ देखा ही नहीं। तो वो दायरा कैसे टूटा भी जैसे ही शहर में एंटर किए, और फर्स्ट टाइम जब एंटर किए तो एक साइकिल पे एंटर किए थे। अच्छा जी। हाँ, तो जब शहर के अंदर एंटर किए तो स्कूल पर्पस से एक साइकिल, गांव से साइकिल उठाया, और 3v2 में हमारे स्कूल में गेम्स होती थी, तो वहाँ तक का एक सफ़र, पहला सफ़र जो शहर में एंटर करने का, तो वो साइकिल पे रहा। तो वो साइकिल जब शहर में घुसा, शहर में एंटर किया साइकिल, तो वो शहर के अंदर एंटर करते करते सड़कें, दीवारें, घर, लोगों की गाड़ियाँ, वो उन्होंने मन को इतना वो कर दिया कि नहीं, बहुत अभी आगे बहुत कुछ करने को बाकी है। तो वो चीज़ मैंने देख ली। वो चीज़ शायद वो नहीं देख पाए हम जिस बात पे बात कर रहे थे, कि जो मेरे क्लीग्स थे, मेरे फ्रेंड थे, डिजर्व करते थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। उस बात पे आते हैं, तो वो मैंने जब देखा तो मैंने एक इमेज, एक चीज़ क्रिएट कर ली अपने अंदर। मेरा गोल जो था वो थोड़ा दायरा बड़ा हो गया कि नहीं ये चीज़ें करनी है। मे बी शायद उनमें ये कमी रही है मेरे हिसाब से। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए अपने आप को, वो उन्होंने वहीं पे रखा अपने आप को, तो वो देख ही नहीं पाया दुनिया की आगे क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने कर सकते थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेके थोड़ा पीछे रह गए। ये ना मेरा ख्याल, हम लोग शुरू से देखते हैं, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि यार जैसे हम लोग वीकेंड पे चले जाते हैं पहाड़ों की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये पहाड़ों में चले गए या घूमने जा रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग महसूस करने जाते हैं, प्रकृति के करीब होने की कोशिश करते हैं और अपने करीब होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जैसे आप शहर में आए तो सबसे पहले हम हर एक चीज़ को, अपने आप को महसूस करते हैं उस जगह पर रख कर, है ना। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम उनको अपनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो फिर वो चीज़ रेस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ है, वो जो साइकिल है हमारे अंदर चलता है, तो वो दोनों का जो अटैचमेंट है ना, वो दोनों तरफ से इश्क होता है, एक तरफ का आई लव यू चलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पे फिर से जो मैंने पहले बात की, तो फिर से हम वो करेंगे कि उठता है भूखा पर शायद ही भूखा सोता है,
हर गीला होने वाले से कहाँ लगता गोता है। हुए कईयों के पूरे तो उसने भी देखे ख्वाब, सागर को जाते जाते भी जाता है सूख तालाब। जाने वो कौन सी जंग जब होगा तू आजाद, हर इनकलाब के मुकद्दर में कहाँ होता जिंदाबाद। क्या बात है। तो हम रास्ते में गिरने वाले लोगों की बातें ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप नए गवाह हैं। क्यों हमें ज़रूरत है जो नए गवाह हैं ना, जिनके सामने सिपह सालार बनने की तमन्ना में लोग गिरे। और बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसी स्टेजेस आप पर भी बहुत बार आई होंगी जब यूं लगता होगा कि गांव वापस चले जाए, है ना, कि शायद मेरे लिए शहर नहीं बने, या हम डर कर वापस चले जाते हैं, फेल होकर वापस चले जाते हैं, या लगता है कि शायद मैं इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हूँ। तो ऐसी स्टेज कब आई अपने पे कि जब दिल किया कि चलो वही जाकर ट्रैक्टर उठा लें, जो बापू जी कहते थे बात? देखो, ये स्टेजेस बहुत बार आती हैं पर्सन के ऊपर। जी। ये क्यों आती हैं? ये इसलिए आती हैं कि देखो, जब हम शहर में आए हैं, शहर में ज़िंदगी, हर कोई बंदा जो है वो अपना दाल रोटी के लिए सब कुछ करता है, रोटी कपड़ा मकान के लिए चीज़ें पूरी करता है। वो चाहे गांव में भी है, वो चाहे शहर में भी है, चाहे किसी अदर कंट्री में बैठा है बंदा, हर कोई बंदा इसी चीज़ के लिए काम कर रहा है। तो बेसिकली हम भी शहर में इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या है कि गांव के कंपैरिजन से ये चीज़ें जो है ये एक्सपेंसिव हैं चीज़ें। अगर मैं गांव में चीज़ें करूं, गांव में कोई नहीं देखेगा कि हाँ इसने ये ब्रांड डाला हुआ है, ये कपड़े डाले हुए हैं, ये रोटी तीनों टाइम एक सब्जी से खा रहा है। तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। तो वो चीज़ें बैलेंस है कहीं ना कहीं। मतलब पैसे की बंदे के पास इतनी लालसा नहीं होती कि वो बहुत सारा पैसा कमाए। जी। शहर में इस चीज़ की होती है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं बंदे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बंदे के बैठने उठने के अकॉर्डिंग, पर्सन का सर्कल कैसा है उस इंसान का। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ये मैंने ऑब्जर्व की हैं। जी। तो उस चीज़ को लेते हुए तो काम जब काम का प्रेशर होता था, वर्कलोड की ये चीज़ें करनी है, एक साइड काम का प्रेशर और एक साइड बैंक बैलेंस का भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती थी कि हाँ ये चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। तो इस चीज़ को देखते देखते सम टाइम ऐसा होता था कि यार गांव में तो बिल्कुल भी खर्चे नहीं थे। तो और सुबह उठते थे, अगर कोई काम है उसे कर लो, सब कुछ अपना था, खुद का उगाओ खुद का खाओ। धीरे धीरे ग्रोथ गांव में भी चलो हो ही रही थी, दादा के तो ट्रैक्टर टूटर भी धीरे धीरे आ गया था। बट सोच रहे कि चीज़ें इतनी अचीव हो गई हैं गाँव के अंदर भी, चलो क्योंकि ना गाँव चला जाए। बट एक्चुअल में जब इस चीज़ को सोचते हैं तो फिर वो ये लगता था कि नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि बंदा जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती है, जैसे जैसे एज आगे चल रही है, तो ज़रूरतें बंदों की चेंज हो जाती हैं पर्सन की। जब हम किसी उसमें रहते हैं, ज़रूरतें भी चेंज हो जाती हैं और हमारे सपने भी चेंज हो जाते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अगर वापस मुड़े तो ये चीज़ों से फिर अलविदा बोलना पड़ेगा इन चीज़ों को। ठीक है, ज़िंदगी अच्छी जी जाएगी, अच्छा खाया जाएगा, अच्छा पहना भी जाएगा, लेकिन जो सपने बड़े हैं, जो सोचा था कि ये भी अचीव करने हैं, तो कि वो फिर पीछे रह जाएंगे। तो वो चीज़ पीछे मुड़ने नहीं देती। मन ज़रूर करता है कि चले जाएं, ट्रैक्टर उठा लें, फार्मिंग करें और सब देखें घर में जाके। बट ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पीछे मुड़ने नहीं देती। जो ज़रूरतें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सपने हैं बड़े, ये मुड़ने नहीं देते पीछे। जब अंदर बारूद भरा हो ना, तो बहुत सी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, वो आपको प्रभावित करती हैं, बिल्कुल। और बेचैन कर देती हैं कि ये चीज़। अब हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। कई बार तो हम लोग बैंक के कैशियर की तरह चीज़ों को बिहेव करते हैं कि ये मेरी नहीं है ना, अभी मेरी नहीं है, तो ये किसी और की अमानत है। दूसरी बार हम लोग जब शहर में या बड़े कंट्री में भी जाते हैं, तो महसूस करते हैं कि ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर सकता, ये इतनी। तो ये दोनों चीज़ें, मेरा ख्याल आपके अंदर जो है कि ये इतना बड़ा जो भी कुछ मैं देख पा रहा हूँ, तो हर छोटी छोटी के बाद अगली स्टेजेस कि ये मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने जो देखा आपने पिछले टाइम के अंदर सोशल वर्किंग बड़ी की आपने। गांव में भी मेरा ख्याल जब आपको छुट्टी होती थी तो आप अपने गांव की तरफ निकल जाते थे। गांव में गार्डनिंग, वहाँ पेड़ लगाना, है ना, जो डेवलपमेंट, हाँ, जो आपने वो भी किया, और गांव में जाकर अवेयरनेस की, है ना। हाँ। तो ये कौन सी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया इन चीज़ों के लिए? ये देखो, नॉर्मली क्या है कि मैंने पहले बताया कि मैं जो मेरा बचपन है वो सारा गांव में बीता है। जी जी। तो अभी हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे कि आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो पीछे रह गए और आपको लगता था कि डिजर्व करते थे। जी जी। तो इस बात ने मुझे वहाँ से प्रेरित किया था। मैं बेसिकली जब हमने आके कुछ चीज़ें अचीव करी, तो मुझे लगा कि वो क्यों नहीं कर पाए ऐसे। तो उनका मैंने रीज़न ढूंढा। पहले रीज़न क्या था? रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जी। वो चीज़ों को नहीं देख पाए। तो
अब मैं ऑन पे तो काम नहीं कर सकता था क्योंकि हम उम्र बन गए, सारे सेम एज में हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों पे काम किया जाए, जो छोटे बच्चे ओके गाँव में ही। तो प्लस पॉइंट ये था कि छोटे बच्चे चीज़ों को कैप्चर जल्दी करते हैं और उनको कैसे सिखा सकते हैं अच्छे से, और वो चीज़ें कैसे हम वो करवा सकते हैं। तो वो मैंने उसका एक प्लान किया, बहुत बड़ा प्लान बनाया मैंने। तो प्लान के साथ साथ अब जिन सड़कों पे खेले हुए थे, सड़कों पे भागे हुए थे, उन्हीं उन्हीं पे साइकिल सीखा, उन्हीं पे भागे हुए हैं। किसी टाइम सरकारी नौकरियों की तैयारी किया करते थे, उन सड़कों पे रनिंग किया करते थे, ग्राउंड थे वहाँ पे गाँव के अंदर। तो मैंने सोचा कि इन पे भी मैंने बहुत अपना बचपन बिताया, तो बहुत कुछ इन्होंने मुझे दिया हुआ है, शरीर को फिट रखा हुआ है, भागते थे उनके ऊपर, तो वो देन थी गाँव की सड़कों की। जी। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना इन चीज़ों के ऊपर भी काम किया जाए। तो शुरुआत की मैंने पेड़ लगाने से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत सारे पेड़ लगाए जाएं, और वैसे भी अगर हम कुदरत को भी देखें, आपको पता है कि पेड़ आजकल है नहीं, लोग काट ही रहे हैं, बहुत मुश्किल है। तो मैंने फिर उस चीज़ पे मैंने लहर चलाई कि हम पेड़ लगाएंगे और उनको पालेंगे भी, और इनको वैसे ही पालना है जैसे बच्चे होते हैं। तो हमने पेड़ लगाने शुरू करे, तो हमने कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे में पेड़ लगाए। ओके हाँ, और नॉर्मली क्या होता था, मेरी सोच ये रहती है हमेशा कि बंदा दशवंत निकालता है अपना जी। सैलरी में से एक दसवां। दसवां। हमने, हमारे गुरु ने हमें बताया था कि हमने ये पढ़ा है सारा कि अपना दशवंत निकालो और हमेशा इन चीज़ों पे दो। मैंने अपना दशवंत इस साइड निकाला। मैंने प्रेफरेंस नहीं दी दान करने को। मैंने सोचा कि इन चीज़ों पे कोई वर्क नहीं कर रहा, और ये चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर जीने के लिए। आपने सुना होगा वो माता तर्त महत्ता हमारा जो है, उस आपने स्लोगन सुना होगा। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने ट्री लगाने शुरू करे, ट्री लगाए, और आज दुआ भगवान की दुआ से वो ट्री आज 20-20, 25-25 फीट के हो गए, और बड़ा प्राउड फील होता है जब वो सड़क पे जाते हैं। और बच्चों के ऊपर भी काम किया। बच्चों के ऊपर मैंने स्टार्ट किया, जो हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं, छोटे स्कूल, वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया बच्चों को। मैंने बच्चों को पहले एक अट्रैक्शन बनाई बच्चों की, उनको छोटे छोटे गिफ्ट दे के बच्चों को, ताकि कि बच्चों के इमेज बने कि हाँ कोई आता है ऐसे गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट क्यों देता है, किस रीज़न की वजह से, तो बच्चों के इमेज बने कि हाँ कि अगर अच्छा काम करेंगे तो जरूर गिफ्ट मिलेंगे, भैया आएंगे और कुछ देंगे। तो मैंने वो चीज़ें मैंने स्टार्टअप करी, और सच में वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और मेरे साथ काफ़िला भी बना, मैं अकेला नहीं, अच्छा शुरू अकेला किया था, लेकिन चलते 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 ये काफ़िला बहुत बड़ा बन गया, और लोगों ने उसके अंदर मेरे साथ इन्वॉल्व हुए, मेरे साथ चले, मेरी ट्री लगाने में मेरी हेल्प की बच्चों ने जो मेरे साथ चले थे, और स्कूलिंग में भी मेरे साथ गए। तो फिर मैं पीछे नहीं हटा इस चीज़ को लेके। फिर मैंने जितने भी मेरे वीकेंड होते थे, मैं नहीं कहता कि मैं हर एक वीकेंड देता था वहाँ पे, मेरा मंथ का एक वीकेंड मेरा जो था वो मेरे गाँव पे ज़रूर जाता था, कि मैंने देना ही देना है, चाहे वो मैं ट्री लगाऊँ, चाहे मैं बच्चों को मिलाऊँ। और जगजीत, ये बड़ी बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे दादाजी होते थे, वो कहते थे भी वो जो गायत्री मंत्र याद करवाया, तो हम कई कज़न होते थे, तो उनको फिर इनाम रखते थे कि गायत्री मंत्र याद करोगे तो आपको 1 रुपया दिया जाएगा ना। बिल्कुल। तो हमने कई मंत्र याद कर लिए इस चक्कर में। तो ये क्या है कि देखो, अपने बच्चों पे होना, ये सिखाने का कोई भी चीज़ हो, पर आपने जो ये चीज़ की, ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है, और आउट ऑफ, यदि हम सोसाइटी देखें, बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह के एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को याद है कि आप एक बार बात कर रहे थे कि चिड़ियाघर में बस भर के बच्चों को लेके गए ना। हाँ बिल्कुल। क्या होता है कि आदमी अपनी फैमिली को ही कई बार घूमने नहीं ले जा पाता, और यदि आपने इस स्टेज पर लेकर गए हो तो डेफिनेटली इट्स ग्रेट। मतलब हमारी तरफ से हमारी जो भावनाएं हैं ना आपके साथ शुरू से ही जुड़ी हुई है। मैं शुरू से देखता था, एक बार की ऐसी स्टेज थी कि जब जगजीत ने कोई एक कैंपेन शुरू किया था, कैंपेन शुरू करना था कोई पूरे पंजाब में। जगजीत ने हर छोटे छोटे शहर की मिट्टी, कौन कौन से शहरों की थी वो अपने पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट, पूरे पंजाब के जितने भी, पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स की मिट्टी इकट्ठी करनी थी। तो इसने मुझे जब कैंपेन बताया, तो मैंने जगजीत को ऑफर किया, मैंने कहा भी इसके लिए यदि कोई डोनेशन चाहिए हो तो हम लोग यदि हेल्प कर पाएँ। एंड ही रेफ्यूज्ड मी, कहता है मैं खुद सक्षम हूँ, और यदि मैं नहीं कर पाऊँगा तो मैं करूँगा ही नहीं। और मेरा ख्याल भी, हम लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों से बाहर नहीं निकल पाते। तो यदि ऐसी शख्सियत इस तरह से यदि जवान बंदा ग्रो कर रहा हो, तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो जगजीत, देखो क्या होता है कि मैं भी लिखा पढ़ी थोड़ी बहुत ही, मैं भी जज्बाती हूँ, तो मैं लिखने के हिसाब से मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे इमीडिएट तो सक्सेस मिलनी नहीं, मान लेते हैं ना, क्योंकि सक्सेस की तमन्ना में तो हम जनरली चीज़ें लिखते हैं,
बिल्कुल। पर सक्सेस की ज़्यादा तमन्ना कर लो और वो ना हो तो आदमी वैसे ही बेहोश हो के मर जाए ना। बिल्कुल। तो मैंने क्या है कि ये दिल की बात है मेरी, यहाँ क्यों सुनेगा कोई। इससे पहले यदि आपने शुरू किया तो दुनिया कहाँ आपके साथ खड़ी हो रही थी, है ना। तो तब आपने अकेले शुरुआत की। बिल्कुल। ये दिल की बात है मेरी, यहाँ क्यों सुनेगा कोई। रौंद दिए मैदानों को जहाँ फसल थी मैंने बोई। दिए को फूके मिल जाती पर मिलता कहाँ है तेल। मैं जिस स्टेशन पे बैठा शायद ही आए रेल। सीख गया हूँ लिखना रब्बा, सुनने वाले भेज। मेरी मौत के सालों बाद खुलेंगे मेरे दस्तावेज। क्या बात है, ये लाइनें मेरे पे बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये क्या है कि ये हर एक सक्सेस की तरफ दौड़ने वाला बंदा, वो सक्सेस का मतलब सिर्फ कोई मुकाम नहीं है, बहुत जनों का इश्क, बहुत जनों की तमन्नाओं में यदि आप बसने लग जाओ, ये भी बहुत बड़ी सक्सेस है। हम तो बड़ी पुराने टाइम से जो पुराने जो लिखने वाले ये भी कहते हैं कि यदि हजारों का पंडाल हो और आपको सुनने वाला यदि एक शख्स भी हो ना, तो भी आप परफॉर्म करो, बिल्कुल। है ना। तो जगजीत, इट्स ग्रेट भी जो हम लोग छोटी छोटी बातें निकाल पा रहे हैं। जगजीत, एक चीज़ और बताओ, जैसे इससे पहले जब आपने एक अच्छी जॉब पर पहुंच गए ना, एक अच्छे स्टेज पर पहुंच गए बैंक में, उसके बाद ऐसी कौन सी तमन्नाएं थी कि जो आपको सोने नहीं देती थी। और मान लो वो तमन्नाएं थी तो उससे आपने पहले तो क्या होता है जब कोई नई चीज़ दिमाग में आती है, हम उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। हर आदमी क्या सोचता है, मैं बहुत बिजी हूँ, तो एडजस्ट करना होता है। जैसे एक वाइफ आ जाती है ना, तो वाइफ की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, हमारी अलग है और उसकी अलग है। बिल्कुल। तो जब भी हम कोई नया शॉप पालते हैं, तो मैं भी कहता था जब हम लोग एक नया होलसेलर बनाते थे ना, तो होलसेलर हम कहते थे हमेशा कम रखो, क्योंकि ये घर वालियों की तरह होते हैं, या आपको तंग बहुत करते हैं। बिल्कुल। तो जितने कम हो, जितने कम से आप ज्यादा काम निकालो, दैट इज बेस्ट। बेस्ट। तो ये आपने जो 2-3 नई चीजें शुरू कर ली, तो ये इतनी घर वालियों की तरह हो जाती हैं। तो आपने तालमेल कैसे बिठाया, क्या चीजें, क्या चेंजेस लेकर आया आपने? नहीं, मुझे चैलेंज इन चीज़ों के अंदर बहुत फेस करने पड़े, क्योंकि नॉर्मली इस चीज़ में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, वो हर एक पर्सन की होगी, और ख़ासकर आपकी फैमिली में आपके मेंबर्स की थिंकिंग आपके साथ मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे चैलेंज फेस करने पड़े, और इनको तालमेल बनाने के लिए मैंने मोस्टली अपने वीकेंड ही मैंने यूटिलाइज़ करे थे। जी जी। और नॉर्मली क्या होता है कि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है कि वीकेंड हम उनको दें, तो तालमेल में ये था कि मंथ में ये तो है नहीं कि हमें वीकेंड एक ही मिलना है। तो वीकेंड बेसिकली मेरी, चलो जॉब ऐसी थी जिसमें मुझे वीकेंड अच्छे खासे मिल जाते थे, जिसके अंदर मैंने उनको यूटिलाइज़ किया बहुत अच्छे से। तो संडे होते थे और सैटरडे होते थे, तो इनफ था वो। जी। और फैमिली में चैलेंज ज़रूर आए, क्योंकि सामने वाले ये सोचते थे कि शायद ये हमारा टाइम है जो ये इधर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कि जो हमें नहीं मिल रहा टाइम। बट वो मुझे लगता था कि मेरी इस चीज़ के पीछे, सपने के पीछे भी वो छोटी चीज़ है। तो मैंने मेन प्रेफरेंस इस चीज़ को दी है। और चलो टच वुड, वो ये चीज़ें हैं कि सामने वालों ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड किया है। अगर वो अंडरस्टैंड ना करते तो शायद चीज़ें ख़राब होती। तो अंडरस्टैंडिंग रही है चीज़ों के। सामने वालों में यानी कि हमारी भाभी होगी। हाँ बिल्कुल। चलो, वो बेचारी भी मतलब भोली होगी जो इनकी बातें मान भी गई, और या फिर इनमें ताकत ज़्यादा थी कि उनको अपने साथ मिला लिया। हाँ सम ये देखिए क्या होता है कि जब भी कोई स्पेशल करने वाला बंदा होता है ना, वो आम नहीं होता। उसके काम करने के तरीके वो आम नहीं होते, उसका स्टाइल, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने का जो तरीका है वो आम नहीं होता, बिल्कुल। है ना। और जब कोई खास होता है तो उसकी वजह से आम बंदे तंग तो होते ही है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो आम लोग हमेशा तंग रहते हैं। एक तो सबसे पहले तो आम लोगों को ये परेशानी होती है कि ये उठा क्यों, और फिर जब उठने की आदत डाल लेते हैं फिर कहते हैं ये चला क्यों गया। और सेम और जो सोसाइटी में है कि ये उठा क्यों, ये चला क्यों, और ये साला पहुंच क्यों गया। पहुंच क्यों गया। तो ये बहुत सारी परेशानियां, इन सारी चीज़ों से लड़ने, और बात जब आप पहुंच जाते हो फिर लोग आपको कहते हैं ये हमारा भाई है। भाई है। तो ये एक डिफरेंट तरह का सफ़र है जो शायद सक्सेस वाली स्टेज वाले लोग रोज इससे रूबरू हम लोग होते हैं। तो जगजीत, एक क्या है कि जैसे आपने एक रूटीन बनाया डिफरेंट तरह के, अलग अलग टाइम पे मेरा ख्याल आप अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकातें करते हो, जिसमें आपने एक बिजनेस का ग्रुप बनाया, इसमें आपने अपने सोशल उसका बनाया। पर एक चीज़ ऐसा है कि हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं,
सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? सबसे पहले तो दिमाग में ख्याल आना, और हम ख्याल भी आ गया, उसके बाद आपके जो समझ क्या कहती है कि आदमी को फाइनेंशियल जब ट्रबल आती है, ये फाइनेंस होना चाहिए नया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो फाइनेंस की कितनी वैल्यू है किसी भी नए काम को करने के लिए? देखो, मेरा इस बिज़नेस के पर्पस को लेके मेरा ये मानना है कि फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है बिज़नेस के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। और अगर आपके पास आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है तो वो आपको मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें। अगर आप बेसिकली बंदा या तो लोन लेके बिजनेस करेगा, अब नए स्टार्टअप में लोन बहुत टफ मिलता है। अगर मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज आते हैं लोन लेने के लिए। तो मैं भी अगर आज से 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट करता तो शायद सक्सेसफुल ना हो पाता। और क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, अगर आपके अंदर हैं चीज़ें तो उनकी एक मैं सोचता हूँ कि एक थ्योरी बनाओ अच्छे से बिजनेस को लेके। अगर आपके माइंड में बिजनेस है, अगर आपने देखो आपके मन में आपने ठाना हुआ है कि बनना है, तो वो चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। तो मैं अपना अपना किस्सा इससे बताता हूँ। तो बिजनेस का मेरे माइंड में शुरू से था कि बिजनेस करना है। तो फाइनेंशियल इश्यूज मुझे भी आए बहुत ज़्यादा। जी। पैसा नहीं था बिजनेस करने के लिए। तो अगर लोन की बात करें तो जो सैलरी थी उसके ऊपर लोन नहीं ले सकते थे कि उस बिजनेस को एस्टेब्लिश कर पाएँ। और चलो, फैमिली परवरिश ऐसी हुई है, बैकग्राउंड ऐसी है कि मांगने की कभी देखो हिम्मत हुई नहीं किसी से पैसा मांगा जाए, ऐसे कभी नहीं चाहा। सोचा जो बनाना है खुद ही बनाना है। तो उसी चीज़ को चलते चलते मेरे पास एक ही सोर्स था उस चीज़ को बढ़ाने के लिए कि मैं जॉब में अपना 100% दूँ और उसमें ग्रो करूँ और पैसा अपना इकट्ठा करूँ उस चीज़ के अंदर। तो मैंने उसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बैंक के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्न भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन हैं। तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने उसमें अपना 100% दे के वो चीज़ें अर्न करी, मैंने मनी को इकट्ठा किया। तो फिर मैंने बिज़नेस में एंट्री ली इस चीज़ को लेते हुए। और सच में आप ये लगा लो कि ज़िंदगी का तजर्बा जो था जब बिज़नेस में आए तो टचवुड बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि एक तो लोगों से मिली हुई नॉलेज थी, साथ में जॉब थी और ख़ुद का पैसा था और मज़ा आ गया बिज़नेस करने का। तो ये एक बहुत अच्छा एहसास था मेरे लिए इस चीज़ को करने के लिए कि खुद का पैसा है, अब इसको तुम ख़राब भी नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा मानना है कि खुद की अर्निंग कभी भी बंदा ख़राब नहीं कर सकता। अगर किसी से पैसे मिले होते तो शायद ख़राब हो जाते, लेकिन खुद का कमाया हुआ पैसा बंदा कभी भी ख़राब नहीं कर सकता, जो मेहनत से कमाया होता है पैसा। ये हमारे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की चीज़ आई है कि जगजीत ने एक लंबे समय तक जॉब करते करते सेविंग्स करके अपना बिजनेस शुरू किया। इससे पहले हम इस तरह के बंदों से भी रूबरू हुए हैं कि जिन्होंने काम करके स्किल्स इतने डेवलप कर लिए कि लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करते हुए पैसा खर्चा। तो सबकी जो सक्सेस मंजिल एक जैसी हो सकती है, पर सबके रास्ते एक जैसे नहीं होते। तो अब ऐसा है कि चलो हम क्या कहते हैं, जैसे मैं फिर अपनी वाली बातें फिर से कहता हूँ कि चले गए हैं मुझसे बेहतर भी आएंगे, चले गए हैं मुझसे बेहतर भी आएंगे, मेरा दावा है मेरी बात को वही बढ़ाएंगे, मेरे शोध के कारण है तलखी विचारों में, तभी जलेगा जब होगी थोड़ी बिजली तारों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बिजली है इसने तो जो बल्ब है वो जला ही देना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ना कई तरह के लोग मिलते होते हैं। हम कई बार ना हमारे पास पहले इंटरव्यू देने के लिए लड़के आते होते थे, तो हम क्या देखते थे, जो हमारे मैनेजर होते थे या जिनको हमने देखा वो कहता यार ये ओवर एग्रेसिव है, उनको जनरली निकाल दिया जाता था, है ना, कि वो ज़्यादा लग रहा है कि यार ये हमारे पास ज़्यादा नहीं टिकेगा। फिर दूसरे तरह के लड़के आते जो थोड़े सुस्त से होते थे, एवरेज होते थे, कह रहे यार ये टिक जाएगा, टिकने वाला बंदा नहीं है ना। तो जब हम अपनी स्टेज पर आए तो मैंने ये महसूस किया कि हम ना सुस्त आदमी को अपने साथ जोड़ते हैं, फिर उसमें करंट पैदा करते हैं। बिल्कुल। और करंट पैदा करके फिर हम कहते हैं भी इससे बल्ब जलाना है। हाँ। और जो करंट वाला आदमी था उसको हमने पहले छोड़ दिया, और यदि हम करंट वाले आदमी को रख लेते तो शायद वो बल्ब हम सीधा जलवा सकते थे। पर ये क्या, इसका मतलब उन्हें अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि इस आदमी को वो संभाल लेंगे। Exactly. तो सबसे पहले जितनी बड़े तूफान को यदि छाती में दमन करना है तूफान का, तो छाती भी तूफान जैसी होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यंगस्टर्स के में जो एनर्जी लेवल है, जो जगजीत आपके अंदर भी है,
तो वो जो एनर्जी लेवल है वो आकर्षित करता है जो दूसरे लोग जो उससे आपके लाइफस्टाइल को देखकर, आपके रहन सहन, आपकी बातचीत के तरीके को, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यदि हम गांव से आते हैं तो हमें बातचीत करनी भी नहीं आती होती थी बहुत बेहतर। बिल्कुल। तो आपने कब ये महसूस किया कि यदि आपने लोगों के साथ मिलना जुलना है तो आपको बातचीत अपने अंदर एक स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा? तो वो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, पर ये ज़रूरी तब होती हैं कि जब मेरे को समझ आ जाए कि मैंने इन चीज़ों को चेंज करना है। तो आपने कब महसूस किया इस बात को? ये मैंने महसूस किया जब मैंने मेरी जैसे मेरी क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई तो जब मैंने जॉब ट्राई करनी शुरू करी तो एक्सेंट मेरा बिल्कुल गांव वाला था। और अगर मैं बात करूं, मेरा एक पुआधी इलाका है, तो जो मेरी लैंग्वेज है वो थोड़ी अग्रेसिव लैंग्वेज है मेरी। तो जो मेरी ठाठ पंजाबी है वो पुआधी है, और वो जो लैंग्वेज है वो मैं कहता हूँ कि उसको रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पे वो Okay. लैंग्वेज। तो अब टच तो वही था क्योंकि बचपन से वही बोलते आए हैं, जी जी। सारा वही बोला। स्कूल में सेम बच्चे मिले, वही मिले पढ़ने के लिए, जो साथ पढ़ते थे। और उसके बाद जब मैंने ये चीज़ें धीरे धीरे मैंने फेस करनी स्टार्ट करी, मैंने कॉलेज के अंदर ही है। ओके। कॉलेज में मैंने 5% मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई। मैं, अगर मुझे लगता था कि अगर वहाँ पे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, अगर वो मेरा शहरों बन जाता वहाँ पे, तो शायद वो वहीं पे इम्प्रूव हो जाती वो चीज़ें। जी। बट नॉर्मली क्या था कि जब कॉलेज, अब जब गांव में से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, 10th किसी ने +2 पास की है, कोई कहीं से, मतलब अलग अलग गाँव से, तो वो आज शहर के कॉलेजों में आते हैं क्योंकि कॉलेज सारे शहर के अंदर हैं। जी। तो हमारा क्या होता है कि हमने एक कंफर्ट जोन बनाया होता है कि मेरा भाई बस मेरा पिंडू, मेरा ये मोगे वाला, ये बठिंडे वाला। तो हमारा सर्कल वहीं बन जाता है दोबारा। जी। तो मुझे वो बाद में वो चीज़ एहसास हुई थी, उस टाइम नहीं हुई वो चीज़। तो वैसे ही सर्कल रहा, तो वो चीज़ कॉलेज में इम्प्रूव नहीं हो पाई वो चीज़। तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने स्टार्ट हुए। तो आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने 20 इंटरव्यू दिए होंगे शायद। अच्छा। और मैं, मेरी लैंग्वेज की वजह से रिजेक्ट हुआ उनके अंदर। हाँ, देन आई फील कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने अंदर। तो फिर मैंने, जो मेरा सर्कल बना, फिर मेरे कुछ शहरों दोस्त बने जिनके साथ मैंने बैठ के पहले हिंदी प्रॉपरली, अब आज बोल रहे हैं हिंदी, है ना, परफेक्टली हिंदी बोलना सीखा पहले। जी। तो मेरा मानना है कि हिंदी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हिंदी की भी अगर आप हिंदी सीख लेते हो। इंग्लिश चलो वो थर्ड है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो मोस्टली कंपनीज में चल जाता है सारा कुछ। हाँ। MNC कंपनीज आती हैं, वहाँ पे इंग्लिश चलती है। तो हिंदी सीख गए बोलनी अच्छे से। जैसे हिंदी बोलनी सीखे, एक कन्वर्सेशन होनी स्टार्ट हुई, तो मैं फाइनली मैंने जॉब वहाँ पे अचीव कर ली, मुझे जॉब मिल गई, फर्स्ट जॉब मिली थी मुझे। तो इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है कि मैं अनकम्फर्टेबल रहा बोलने में और चीज़ें इंप्रूव नहीं कर पाया। अगर कॉलेज में करता तो शायद जल्दी अपना फ्यूचर स्टार्ट कर लेता, लेकिन इसने मुझे कहीं ना कहीं, मेरा टाइम इसमें भी ख़राब हुआ है, एक लैंग्वेज सीखने में, एक लहजा सीखने के लिए, उठना बैठना सीखने के लिए। आज भी अगर मैं फेस करता हूँ, मैंने देखा मेरी सी बड़ी एज के, मेरी की छोटी एज के, वही चीज़ सीख नहीं पाए। ओके। आज भी मैं उनका देखता हूँ, जब नॉर्मली मैं जाता हूँ वहाँ पे, मैं उनका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका वो नहीं चेंज कर पाए, और स्टिल वो अपनी ज़िंदगी में भी चेंजेस नहीं ला पाए। क्योंकि ये मुझे लगता है कि आपको डेवलप होने के लिए ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी की। जी। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि चले गए हैं मुझसे, बेहतर भी आएंगे, मेरा दावा है मेरी बात को वही बढ़ाएंगे, मेरे शोध के कारण है तलखी विचारों में, तभी जलेगा जब होगी थोड़ी बिजली तारों में। तो जगजीत, आप में ना जो एक जवान बंदे मिलते हैं जिसमें करंट भी नज़र आ रहा होता है, तो वो करंट देखकर बड़ा मज़ा आता है, और बहुत से सवाल भी अंदर चलते हैं कि दिल करता है भी बहुत सी चीज़ें सीख लें। क्योंकि यदि हम माने ना, तो आज की जो ज़रूरत है वो रियल ही ये है कि पेनिट्रेट करके आप कैसे बाहर आते हैं। उसमें जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो आपका स्टाइल, आपका एग्रेसिवनेस टुवर्ड्स एनी सब्जेक्ट। तो अब हम लोग वी आर टुवर्ड्स वाइंडिंग अप सेशन। तो जगजीत, सिर्फ एक चीज़ हमें अब जाते जाते ये बताइए कि आज यदि आप सक्सेस की स्टेज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत किस चीज़ को मानते हैं? देखो, मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता हूँ कि मैं नॉलेज को ही सबसे बड़ी ताकत मानता हूँ। ओके। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी एक नॉलेज और एक आपकी बॉडी,
ओके दोनों चीज़ों को मैं एक ताकत मानता हूँ, क्योंकि देखो आपको एंड ऑफ द डे आगे अकेले ही बढ़ना है, आपको जी जी ऊपर भी आपको अकेले ही जाना है, देखो कोई साथ नहीं जाने वाला है ना। तो ये मैंने बहुत जल्दी ये चीज़ सीख ली थी मैंने कि ये चीज़ें करने तो अकेले ही पड़ेंगी। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरा है कि एक आपका शरीर, आप उसे परफेक्ट जितना आप मतलब सेहत, हाँ जी जी इसको आपको मेन प्रायोरिटी देनी है। और दूसरा जो है, आप नॉलेज जितनी ग्रैब कर सको, अपॉर्चुनिटी कोई मिस नहीं होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी के अंदर, जी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, जितना उसे ग्रैब कर सको ग्रैब करो। ठीक है, उस चीज़ को साथ में रखना है नहीं रखना है वो बात की बात है, लेकिन पहले उसे ग्रैब करो, आप उसे वो नहीं जानी चाहिए हाथ से। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। तो नॉलेज जितनी आप लेते जाओगे, चीज़ें अपने आप पैदा होती जाएंगी आपके अंदर, आगे बढ़ने का जुनून भी अपने आप ही आता जाएगा। जी जी ये चीज़ें तभी होएंगी, चीज़ नहीं मिस होनी चाहिए कोई भी ज़िंदगी में। बहुत बढ़िया जगजीत। हम लोग ख़त्म करने के की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते मैं, चूँकि हर जगह पे मैंने भी अपने दस्तखत करने होते हैं कि मैं भी ओवर एग्रेसिव हूँ अपने हर एक चीज़ में, और इसलिए थोड़ा सा जवान बंदों की हम थोड़ा इज्जत भी, उनसे इश्क भी ज़्यादा करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जवानों के साथ यदि रहोगे तो आप भी थोड़ा लेट ही बुज़ुर्ग होगे। तो मैंने भी क्या है, अभी उम्र तो नहीं रोक सकते, पर कम से कम जवानी तो रोक लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच्ची भी है और जी। इम्प्लीमेंट भी होती है, क्योंकि आप तभी ये चीज़ें कर पा रहे हैं क्योंकि आप इस चीज़ में से निकल चुके हैं, इस चीज़ में से जी। होके आए हैं। हमें भी शायद ये चीज़ें तभी सारी पॉसिबल हो पा रही हैं। हमें तो यूँ लगता है कि ना, जैसे हम लोग भी उम्र जो है वो हमें स्टेज से उतारने की कोशिश कर रही है और हम माइक नहीं छोड़ रहे कि है गर्म सी बातें मेरी, चाहे उम्र हो चली ठंडी, एक बिकाना सौदा अब तो उठने को है मंडी, उठते फकीर की आत्मा भी हो जाती तब राजी, जाते को कह दे कोई बाबा एक दिखाओ बस। क्या बात है। हमें तो यूं है कि कोई जाते जाते कह दे यार एक बाजी दिखा जाओ। तो ये क्या है, कम में से ज़्यादा निकालने की तमन्ना में हम हमेशा ही रहेंगे। तो जगजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा इस तरह से जो एक आपके अंदर का जो ज्वालामुखी है उसकी थोड़ी सी रोशनी देखने को हमें मिली, और हमारे लिए भी, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए जो साथी हैं, उनकी तमन्ना में भी यही रहता है कि जब उनके साथ का कोई आकर उसी बात को करता है तो वो उसमें आपके अंदर वो अपनी तस्वीर देखते हैं। और हम फ्यूचर में भी इसी तरह से आपसे सलाह मशवरा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्त। थैंक यू।